भागवत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इन पणा से उव समीन हणे को हम। आदमी के जीवन में अनेक विध समस्याएं समुपस्थित हो सकती हैं। शारीरिक समस्याएं भी आ सकती हैं, शरीर में बीमारी, दुर्बलता, एलर्जी आदि आदि स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गृहस्थों के जीवन में आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याएं भी आ सकती हैं और हमारे जीवन में मानसिक समस्याएं भी आ सकती हैं, भावात्मक समस्याएं आ सकती हैं। यानी आदमी के जीवन में कितने प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा सकता है। समस्या है तो कोई समाधान भी हो सकता है, अथवा समाधान खोजने का यथा योग्य प्रयास किया जा सकता है। मानसिक भावात्मक समस्याओं में भी अनेक समस्याएं हैं। उनमें एक है गुस्से की समस्या, आक्रोश, कोप। आदमी को गुस्सा आ जाता है। कई बार आदमी चाहता नहीं कि मुझे गुस्सा आए, खुद परेशान होता है गुस्से से, परंतु वो आ धमकता है। ऐसा भीतर में कुछ विस्फोट सा हो जाता है, उभार आता है, आवेश आता है कि फिर उसकी प्रतिक्रिया के, उसके फलस्वरूप आदमी कुछ बोल देता है, हाथ उठा लेता है, कोई ऐसा निर्णय ले लेता है। ये फिर गुस्से के फल होते हैं। गुस्से के भी यूं फल लगते हैं। शास्त्र में कहा गया, को हम असत्यम कुब्यज्जा, गुस्से को, क्रोध को असत्य करो, अस्तित्वहीन हम बनाएं, प्रयास करें, उसको असफल करें, सफल न होने दें। मन में आ गया परंतु वाणी में तो न आए, हाथ का तो प्रयोग न करें गुस्से में आकर। यूं आगे तो उसके और आगे फल न लगे। प्रयास के द्वारा गुस्से को असफल भी किया जा सकता है। हमारा कोई अनंत जन्मों का यह साथी है, संस्कार है गुस्सा। आज का नहीं है, अनंत जन्मों से यह कसाय हमारे साथ है, तो उसी का एक हिस्सा यह गुस्सा है। तो हमारा ये तो शाश्वत अतीत से साथी बना हुआ है। परंतु जो साथी काम का नहीं है, उसका साथ छोड़ा भी जा सकता है, उससे हटा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। गुस्सा हमारे भीतर में मोहनीय कर्म है, बस उसी के कारण से आता है। 8 कर्मों में यह मोहनीय कर्म है। इसके क्या क्या रूप हैं, नाना रूप हैं मोहनीय कर्म के। इसकी माया मानो बड़ी विचित्र है। विभिन्न रूपों में मोहनीय कर्म अपना रंग दिखा देता है। कभी अहंकार के रूप में, कभी छलना के रूप में, कभी लालच के रूप में, और रूप में अपना रूप मानो दिखाता रहता है। ये लीला है, मोहनीय क्रम की मानो लीलाएं हैं। तो गुस्से के रूप में भी
मोहनीय कर्म की मानो लीला होती है। गुस्सा आने का मूल कारण हमारा मोहनीय कर्म है, क्योंकि उपादान स्रोत वहां है, स्रोत वह है। अब बाहर के निमित्त मिल जाते हैं तो उपादान को प्रकट होने का मौका मिल सकता है। उपादान मूल है, निमित्त तो ठीक है, गौण है, मूल उपादान है। तो हम मूल तक जाएं, मोहनीय कर्म पर प्रहार हो या उसके एक अंग भीतर में जो गुस्से का भाव है उस पर प्रहार करें, तो फिर प्रगट रूप में गुस्सा आना ही कम हो जाए या न आए। मूल निदान होने के बाद इलाज होना चाहिए। डॉक्टर रोगी को देखता है कि मूल कारण क्या तकलीफ का, उस मूल कारण को डॉक्टर मिटाने का प्रयास करता है तो फिर तकलीफ मिट जाती है। तो गुस्से को भी कम करने का, शांत करने का हमें आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। अनुप्रेक्षा, जब शास्त्रकार ने कहा है उवसमेण हणे को हम, बीमारी की दवा भी होती है, बीमारी की दवा भी मिल सकती है। तो गुस्से को एक भावात्मक बीमारी मान लें, उसकी दवा जो शास्त्रकार ने बताई वो है उपशम। उपशम की साधना करो, उपशम की अनुप्रेक्षा करो, अभ्यास करो, प्रयास करो। उपशम के द्वारा इस गुस्से की बीमारी को उन्मूलित करने का प्रयत्न होना चाहिए। रोज 20 मिनट उवसमेण हणे को हम, श्वास लेते समय उवसमेण, छोड़ते समय हणे को हम, यूं 20 मिनट का मानसिक जप उवसमेण हणे को हम। 3 महीना करें, 6 महीना करें, प्रयास करें मेरा गुस्सा कम हो जाए। चिंतन को हम उदात्त बना लें। चिंतन उदात्त बनने से भी गुस्सा कम हो सकता है। चिंतन उदात्त कैसे? एक प्रसंग, एक राजा की सवारी जा रही थी और शहर में घूम रही थी। लोग भी बड़ी भावना से राजा के, कि आज राजा के दर्शन हो रहे हैं, लोग अपने मकानों के ऊपर, छतों पर कहीं कहीं खड़े होकर महाराज राजा जी की सवारी, राजा जी के दर्शन कर लो, दर्शन कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। राजा भी लोगों के अभिनंदन को स्वीकार कर रहा था, वापस हाथों से उत्तर भी दे रहा था। शहर में अनेक मार्ग थे, उन मार्गों से सवारी जा रही थी। एक मार्ग के पास में कोई उद्यान था, वहाँ कुछ आम के पेड़ थे। तो बच्चे, स्कूल के बच्चे खेल रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे आम गिराने के लिए। एक बच्चे ने पत्थर फेंका और वो पत्थर जो राजा की सवारी जा रही थी उद्यान से बाहर आकर राजा के सिर में लगा। राजा के कुछ चोट आई, थोड़ा खून भी आ गया। तत्काल सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप सी मची। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ पुलिस लोग भागे कि कहाँ से पत्थर आया। उद्यान में बच्चे थे, वो एक बच्चा खड़ा था, किसने फेंका? मैंने ही फेंका। उसको पकड़ करके राजा के पास लगा, इस बच्चे ने पत्थर फेंका था महाराज, जो आपके लगा है वो संभवतः इसी बच्चे ने फेंका, ये हमें प्रमाणित ज्ञात हो रहा है। तो राजा के सामने लाया गया। राजा के सामने छोटा सा मामला लाया गया, फिर भी राजा है तो भी इन्हीं के लगी है तो इनके सामने लाए बच्चे को। बच्चा बेचारा डरू फरूसा था, राजा के पास उसको खड़ा किया गया। अब देखिए चिंतन की उदात्तता कैसे हो सकती है, यह खास इस प्रसंग की आत्मा है, चिंतन की उदात्तता। आसपास राजा के सेवक लोग खड़े थे,
सोचा इसको कोई दंड तो आज दिया ही जाएगा, बच्चे को राजा के खुद के चोट आई है, कितना बड़ा अपराध हुआ है। पास में सचिव थे, बोले महाराज अब इस बच्चे को क्या दंड आप देंगे, आपके चोट लगा दी है। बेचारा बच्चा तो डर गया, पता नहीं क्या करेंगे मेरा। तो राजा का चिंतन उदात। राजा ने कहा अच्छा पत्थर तुमने फेंका था? बेचारा बोला मैंने ही फेंका था, आपके लग गई, बड़ा बुरा हुआ, मुझे माफ करो माफ करो। राजा ने सचिव से कहा कि 25 रुपये निकालो, इस बच्चे के लिए एक बाजार पास में यह बढ़िया सी पुस्तक लाओ, अच्छी शिक्षा की पुस्तक लाके इस बच्चे को मैं अपने हाथ से पुस्तक भेंट करूंगा। बाजार में पुस्तकों की दुकान थी, वहां से तत्काल अच्छी पुस्तक मंगवाई गई, अच्छी शिक्षाओं की पुस्तक। राजा ने कहा लो बच्चे ये पुस्तक तुमको भेंट में, और 5 रुपये और लो कुछ टॉफी आदि खाने के लिए। 30 रुपये की सामग्री का कुल 5 रुपये 25 रुपयों की पुस्तक दे दी गई। सचिव बोला महाराज क्या किया आपने, ये तो अपराध, इसने तो पत्थर फेंका, वो बच्चा है, आपने क्या किया, इसको पुरस्कार दिया है क्या? राजा ने कहा और क्या दूं इसको, देखो इसने पत्थर फेंका था आम गिराने के लिए, ठीक है, अगर यह पत्थर उस पेड़ के ठीक जगह लगता तो पेड़ इसे क्या देता, कि पेड़ तो आम देता। तो पत्थर के चोट लगती, पत्थर लगता, देता क्या, आम देता। तो मैं उस पेड़ से भी गया बिता हूं क्या? पेड़ इसको बदले में आम देता, चोट के बदले में आम देता, तो मैं भी चोट के बदले में इसको पुरस्कार दूंगा, प्यार दूंगा, ये पुस्तक और ये टॉफियों के लिए पैसे दूंगा। अब चिंतन की उदात्तता है कि राजा ने गुस्सा नहीं किया वापिस, गुस्सा क्या करना, गुस्सा ऐसे भी क्यों करें, अरे बच्चे का इरादा क्या था, कि बच्चे का इरादा तो बच्चा था, खेल रहा था, आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तो बच्चे का इरादा कोई गलत नहीं था, वो तो संयोग से कोई आ गया इधर पत्थर। तो राजा की चिंतन की उदात्तता कि इस बच्चे को तो कुछ फल के रूप में मिलना चाहिए, कि मेरे चोट लगी है तो मैं आम के पेड़ से भी कम हूं क्या जो वापिस कुछ नहीं दूंगा, इसको फल मिलना चाहिए, यह सामग्री मिलनी चाहिए। चिंतन में नीचता निम्नता भी हो सकती है और चिंतन में उच्चता भी आ सकती है। बड़े लोग वे होते हैं जिनके चिंतन में ऊंचाई आती है, चिंतन में महानता उच्चता होती है। वे बड़प्पन का एक यह लक्षण है कि विचारों में कितनी उच्चता है। सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। तो गुस्से को कम करने के लिए हमारा चिंतन ऊंचा बन जाता है, चिंतन बहुत उच्च कोटि का बन जाता है, फिर चिंतन से भी आदमी का गुस्सा कम हो सकता है। इसके साथ प्रयोग भी है, दीर्घ श्वास का है, मैंने जैसा कहा उ समेण हने को हम का मानसिक जप है दीर्घ श्वास के साथ। तो ऐसे अनेक प्रयोग हैं। एक गुरुजी के पास एक चेला आया, उन्हीं का शिष्य था, संत शिष्य ही था। आया गुरुदेव की मुझे तो गुस्सा आता है, कई बार कोई कहता है तो गुस्सा आ जाता है। छोटा ही चेला था, 10-12 वर्ष का बाल मुनि था। तो गुरु ने कहा देखो जब तुम्हें कोई कई देर गुस्सा आने लगे ना, दिन के समय में ऐसी घटना घटे, कोई तुम्हें डांट दे कर दे, गुस्सा आने लगे, एक मिश्री की डली मुंह में ले लिया करो। मिश्री की डली मुंह में ले लिया करो, 15-20 मिनट तक उसको मुंह में रखा करो मिश्री का, बस इतना सा करो, इतना सा कर लिया करो। बाल मुनि था, गुरुजी भी रोज थोड़ी मिश्री उसके लिए पहले से मंगवा के रखते कि भी इस संतों गोचरी भिक्षा के जाओ, सुबह सुबह ही कुछ मिश्री लेकर आया करो, यहाँ रख दिया करो, बच्चे के पास, बाल मुनि के पास रखा करो। जब भी गुस्सा आए तो तुम ना ये मिश्री मुंह में ले लिया करो। यूँ कई बार बाल मुनि ने वो मिश्री मुंह में ली, 15-20 मिनट मुंह में रखता,
इतने में सारी बात संपन्न हो जाती है, वो गुस्सा करने का फिर मौका ही नहीं आता। आदमी मौन करना सीख ले। आप लोग कई गृहस्थों में भी 1 घंटा 2 घंटा मौन करने वाले हो सकते हैं। मौन करना ऐसे अच्छा भी है। अगर गुस्से के समय मौन करना हो जाए, बाकी मौन जितना करो जैसे मौका हो कि गुस्सा आ रहा है तो 15 मिनट 20 मिनट गुस्सा आया तो मौन कर लो, बोलो मत, बस मत बोलो, फिर देखो कितना बचाव हो सकता है। तो मौन का एक बढ़िया समय है जब कलह का माहौल होने वाला लगे, गुस्सा तेज आने की संभावना लगे, तब हम मौन कर लें। यह मौन का एक बढ़िया मौका है। बाकी मौन करें, कोई दिक्कत नहीं, जैसा उचित हो। गुस्सा आने लगे तब मौन कर लें। उस मौन का बहुत महत्वपूर्ण, और यूं मानो उस समय का मौन अमृत है, बहुत बढ़िया मौन है। जब गुस्सा आने लगे, यानी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो बाद में बोलना हो सकता है, गुस्से के समय बस अभी नहीं बोलना, जो कहना है सो बाद में कहना है। ये मौन गुस्से के लिए एक सुरक्षा कवच सा है, एक सीमा तक। तो हम उपायों को काम में ले। अपाय का उपाय, अपाय है, दोष है, उसका उपाय करें भी, कैसे इससे विरमण हो सके, कैसे इससे बचाव हो सके। और लगभग गुस्सा कोई काम का है ही नहीं। कोप शत्रुर मनुष्याणाम, कोप गुस्सा तो मनुष्यों का शत्रु है। कोप शत्रुर मनुष्याणाम, कोप शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है। जैसे आलस्य को महाशत्रु महारिपु कहा गया है, तो गुस्सा भी मनुष्यों का एक शत्रु होता है। हमें उससे बचने का मानस भी बनाना चाहिए और यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। उपशम के द्वारा गुस्से को जीते। एक संत के पास एक युवक आया, बोला, मुनिवर, मैंने क्षमा की बहुत बड़ी साधना कर ली है, बहुत बड़ी क्षमा की साधना की है। संत ने कहा, अच्छी बात है, क्षमा की साधना करना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है, तो आप मेरी परीक्षा करके देख लो। आप मुझे 100 गालियां दे के देखो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। संत ने कहा, रे तुमने क्षमा की साधना की है तो मैं उसकी अनुमोदना करता हूं, ये अच्छी बात है, पर तुम्हारी क्षमाशीलता की परीक्षा करने के लिए मैं अपने जबान को गंदा नहीं करना चाहता। तुमने की होगी साधना, मैं गालियां देकर अपनी जबान को गंदा क्यों करूं? तो मुझे कोई ऐसी परीक्षा नहीं लेनी, बस साधना है तो उसको बनाए रखो और हो सके तो विकास करो। हमारे मुख से गालियां क्यों निकले, गुस्से में ये गालियों का प्रयोग क्यों हो? और देखिए, कोई सामने वाला कुछ बोले भी, इधर वाला, मैंने कहा ना, मौन कर लो, मौन करो। संस्कृत में सूक्त है, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशम्यति। जहां घास फूस है वहां कोई चिंगारी आग पड़ेगी तो लपटें उठ सकती है। जहां घास फूस कुछ नहीं, केवल मैदान है, मिट्टी मिट्टी है, वहां चिंगारी पड़ेगी तो अपने आप शांत हो जाएगी, आगे तो बढ़ेगी ही नहीं, वो शांत भी हो सकेगी। तो हम सामने वाला कोई गुस्सा करे तो अतृण भूमि बन जाएं, अतृण भूमि की कोई लपट नहीं, बस चुप रहो, शांत रहो। वो बोले तो बोले, हम नहीं बोलेंगे, आखिर वो कब तक बोलेगा? आखिर कब तक बोलेगा? हम कुछ नहीं बोलेंगे तो अपने आप वह चुप हो सकेगा, बोलते बोलते थक सकेगा, चुप हो सकेगा। हम फिर बोलेंगे तो वापस वह बोला, फिर हम बोले, फिर वो बोला, तो यूं लपटें, गुस्से की लपटें उठ सकती है। हम गुस्से की लपटें न उठने दें, सामने वाला
गुस्सा करे तो हम शांत रहें, मौन रखो, मौन रखो, मौन रखो। यह मौन इतनी बड़ी एक रक्षा की चीज है, उसको काम में ले। तो यह आक्रोश, गुस्सा जो हमारा शत्रु है, हम उससे बचने का प्रयास करें। और कोई पीछे के संस्कारों से गुस्सा आ सकता है, पर हम उन संस्कारों को भी परिष्कार के द्वारा परास्त कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करें कि वो संस्कार हमारे परास्त हों, क्षीण हों। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हम उन संस्कारों को खत्म करने का, कमजोर करने का प्रयास करें। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ गुरुदेव तुलसी ने गुस्से के बारे में क्या कहा है? आचार्य महाप्रज्ञ गुस्से के संदर्भ में कितनी ध्यान की बातें, स्वयं भी कितने एक शांत स्वभाव के थे। तो हम भी प्रयास करें कि शांति की दिशा में आगे बढ़े। छोड़ो क्यों को क्रोध रो, छोड़ो क्यों को क्रोध, थारी आँखा में लोही रो फाने, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध, थारे अक बक बकनेरी पड़गी, बाणे दूजाने काले नाग जूं डसो। तो हम गुस्से से मुक्त होने का प्रयास करें, यह काम्य है।